नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर के। मेरे दोस्त, मोदी के अर्धनारीत्व की एक झलक अमेरिका में देखने को मिली मुझे। अब इसकी व्याख्या आपको अंत में मैं करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, पहले शायद फ्रांस गए, वहां भी आपने देखा दुख हुआ वहां, खास करके मोदी के लिए नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, कि फ्रांस का राष्ट्रपति भी हाथ मिलाने से इनकार किया या इग्नोर किया, जो भी, लेकिन गलत। खैर, बात अमेरिका की ही करेंगे। आ जाते हैं अमेरिका में। मोदी अमेरिका पहुंच गए। जो विगत दिनों में घटनाएं हुई थी, नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया ट्रंप ने। इतनी बड़ी गहरी लंगोटिया यार होने के बाद भी उसकी शर्मिंदगी नरेंद्र मोदी झेल ही रहे थे, लेकिन हैं तो नरेंद्र मोदी, शर्म तो है नहीं। कोई और होता तो जाता ही नहीं, कम से कम इस समय कुछ दिनों के लिए। और भी बेइज्जत कर चुके हैं। 104 हमारे भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ करके अपने सैनिक विमान से यहां भेज दिए। उनके सेना का विमान भारत में उतरा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान भारत का है। यह सारा अपमान झेल करके, नजरअंदाज करते हुए बेशर्मी से नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। वहां उन्हें रिसीव करने के लिए भी कोई बड़ा नहीं आया। ट्रंप कम से कम नहीं आए, लंगोटिया यार थे, आना चाहिए था, वो भी छोड़ देते हैं। ट्रंप ने अपनी शर्तों पर नरेंद्र मोदी को से वहां डांस करवा रहे हैं, नचवा रहे हैं, भांगड़ा करवा रहे हैं। भांगड़ा नहीं, गिद्दा करवा रहे हैं। कि गिद्दा मैंने क्यों कहा बाद में बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे हालात में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक टिपिकल भारतीय नारी की तरह, जिसका नाम लेने से बचते हैं। आपको पता होगा, भारत में नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। अब तो ऐसे होने लगा है, लेकिन हमारे सबके जमाने से तो ऐसा ही था। तो नाम नहीं लेती। उसी तरह से नरेंद्र मोदी अडानी का नाम लेने से बचते हैं। संसद से लेकर सड़क तक कहीं चर्चा तक नहीं होने देते। किसी संस्था को अडानी के पास नहीं फटकने देते। यहां तक कि अदालत को भी अडानी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं देते। ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सबको गोदी बनाकर नरेंद्र मोदी अडानी की सेवा करवाते हैं, अडानी के गीत गाते हैं, अडानी और अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं, चढ़ा रहे हैं। लेकिन बात थी अमेरिका की। पहुंचे अमेरिका में थे क्योंकि उसी अमेरिका में अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। सवाल तो उठना ही था। वो गोदी मीडिया के पत्रकार थे नहीं। पहले तो ट्रंप ने जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की शर्त रख दी और करना ही पड़ा। भारत होता तो इनकार कर जाते, एक दो अपने लुच्चे लफंगों को बुला करके इंटरव्यू दे डालते, लेकिन वहां फंस गए। और फंस गए तो उसी सवाल में फंसे। पूछ लिया गया उनसे। चलिए, पूछ लिया गया नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, आश्चर्यचकित है। लेकिन मैंने कहा, मेरे स्क्रीन पे जो है, मोदी के अर्ध नारीत्व की एक झलक अमेरिका में मेरी निगाह में आई। मेरी निगाह से मैंने ऐसे देखा। मैं नहीं जानता कि सभी इस तरह से सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, देखा होगा, मैं नहीं जानता। वैसे शक तो और शुबे तो पहले से ही था कि नरेंद्र मोदी ऐसे क्यों हैं। दिखाते तो हैं 56 इंच का सीना, न जाने क्या क्या, लेकिन वो सारा कहर ढाते हैं बस अपनों पर। जब कहीं चंगे मैदान की बात आती है तो मैदान छोड़ जाते हैं। दुख होता है। यहां भी वही हुआ। अब बात अडानी पर उठाए गए सवाल से। मेरे दोस्त, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें उसको आप अपनी नजर से देखिए, देख करके उसमें वो बात ढूंढने की कोशिश कीजिए जो मैंने कहा है, मोदी के अर्धनारीत्व की एक झलक अमेरिका में देखने को मिली। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।
मेरे दोस्त, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से ने जो जवाब दिया वही सवाल किया गया था? क्या आपको भी लगता है कि अडानी नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत मामला है? और अगर व्यक्तिगत मामला ही होता तो अमेरिका में सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई प्रेस का व्यक्ति सवाल पूछता, और उस अमेरिका में जहां अडानी के ऊपर केस चल रहा है, वारंट इशू हुआ है, वहां अडानी व्यक्तिगत कैसे हो गए? और अडानी के मामले में वसुधैव कुटुंबकम की बात कैसे आ गई? भाई अडानी कौन सा वसुधैव हो गया भाई? और अडानी वसुधैव का कुटुंबकम कैसे हो गया? अडानी तो नरेंद्र मोदी का परिवार है। नरेंद्र मोदी के परिवार में एक ही आदमी है, अडानी। जब नरेंद्र मोदी खुद वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, एक अडानी को अपना कुटुंब मानते हैं, तो विश्व कैसे मानेगा? खैर, वो जवाब तो बड़ा गोलमोल था, मजेदार जैसा भी था, आपने सुना। मैंने जो इशारा किया उसको आप समझिए मेरे दोस्त। आप नरेंद्र मोदी के लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को, और क्या बोलते हैं, बोलने के अंदाज को, अंदाजे बयां को, जिस तरह से वो, जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? ट्रंप ने ताल ठोक कर सीधे सीधे कहा कि भाई हम आपके सामान पर टैरिफ लगाएंगे, यानी आपका सामान हम अमेरिका में महंगा बेचने देंगे, महंगा बिकेगा, यानी आपके भारत का सामान अमेरिका के बाजार से बाहर निकल जाएगा। राइट, क्लियर हो गया? दूसरा, हम जो भारत में सामान भेजेंगे उसमें आप टैरिफ नहीं लगाओगे, और उसमें जो लगा है या तो नहीं लगाओगे, या तो लगाओगे तो बहुत कम लगाओगे, जो लगाए हो तो उसे कम करो। और कम किया भी नरेंद्र मोदी ने। अब इन दोनों शर्त, दोनों जो है अमेरिका के पक्ष में है, दोनों चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। नरेंद्र मोदी ने पीठ झुका ली, मान लिया, हाँ जी आइए, मैं तो आया ही हूं साष्टांग दंडवत करने। क्यों? आखिर ऐसी भारत की क्या मजबूरी है कि अमेरिका से कोई सामान नहीं आएगा तो भारत नहीं चलेगा? अगर अमेरिका का चप्पल या चीन का खिलौना हम नहीं खेलेंगे तो नहीं चलेगा भारत का। खैर, यह बात यहां नहीं है। तो अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी की सारी दोस्ती को ताक पे रखकर बेइज्जत करवाने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का सवाल भी उठवाया। भाई गोदी मीडिया यहां है, वहां भी गोदी मीडिया है, यहां अडानी है तो वहां भी एलन मस्क हैं। आज अगर ट्रंप राष्ट्रपति है तो एलन मस्क के कारण, जैसे यहां अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो और ये तो आपको पहले से ही पता है कि अमेरिका और चीन ने मिलकर के प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री से होते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सिर्फ इसलिए पहुंचाया था क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, जरूरतें पूरी हों। उसकी जरूरत थी भारत के बाजार पर कब्जा करना। चीन और अमेरिका की दोनों समझौता करके भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया। अब तो और भी हद हो गई मेरे दोस्त, जब नरेंद्र मोदी ने पीठ झुका लिया। अब तो भारत का कोई सामान विदेशों में नहीं बिकेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, जो भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कृषि से जुड़ा होता है। किसान आगे भी मारे जाएंगे। वैसे भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, एमएसपी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे और भी उनको सही मूल्य नहीं मिल पाएगा, दुनिया के बाजार में उनके सामान नहीं पहुंचेंगे, वो और बेरोजगार होंगे, मजबूर होंगे, और वो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो अडानी को ही अपनी जमीनें सारी बेच देंगे। यही नरेंद्र मोदी का प्लान है और यही नरेंद्र मोदी शुरू से चाहते हैं। इसी के लिए तो नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे और इसी के लिए तो नरेंद्र मोदी 3 किसान बिल लाए थे। तो क्या यही किया जा रहा है अमेरिका में पीठ झुकाकर? यही करने गए थे नरेंद्र मोदी? अपने नागरिकों के मान सम्मान की बात तो नहीं की होगी तो कौन जानता है, लेकिन नहीं की। अभी 15-16 तारीख को शायद और एक लाट ऑफ पीपल्स आने वाले हैं भारत में, इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ करके और अमेरिकी सेना के विमान से। वो बाद में देखा जाएगा, ऐसे आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं, क्या डील हुई बात नहीं। लेकिन अमेरिका की सारी बात तो नरेंद्र मोदी ने मान ली, झुका लिया। बोला आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदेंगे भाई। आप अमेरिका से ही तेल खरीदोगे, खरीदेंगे भाई। और जब अमेरिका तेल बेचेगा तो हमको आपको क्या दाम मिलेगा? किस दाम में बेचेंगे नरेंद्र मोदी? क्या अब डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मारने का प्लान नरेंद्र मोदी का है पेट्रोल और डीजल? क्योंकि सस्ता मिलता था तब, जब सस्ता नहीं किया तो अब क्या सस्ता करेंगे? मेरे दोस्त, अब और
अमेरिका और चीन का सामान भारत में और सस्ते में, अगर टैरिफ घट जाएगा और सस्ते में अगर आएगा तो भारत का क्या हाल होगा, भारत के उत्पादन का क्या हाल होगा। जब भारत के उत्पादन की इकाई तो वैसे ही नरेंद्र मोदी अपने काल में, अमृत काल में तबाह करके रख दी, बचा खुचा भी अगर तबाह हो जाएगा तो किसको नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी का भारत में क्या हाल होगा। 80 करोड़ के हाथ में नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा थमाकर रखा है, तो क्या अब भारत का हर आदमी अडानी अंबानी को छोड़कर भीख ही मांगेगा 5 किलो अनाज का? क्या इरादा है नरेंद्र मोदी का? इसीलिए मैंने कहा मोदी के अर्धनारीत्व की एक झलक अमेरिका में दिखी, यही अमेरिका ताव दिखाया था। शास्त्री जी ने कहा तेरा गेहूं तू अपने, और भारत उनके ही नारे से, जय जवान जय किसान के नारे से भारत अपने पैर पर खड़ा हुआ, सरप्लस में पैदा करने लगा, दूसरे देशों को कृषि क्षेत्र से उत्पादित सामान निर्यात करने लगा, आयात करने लगा, उसी से तो पैसा कमाने लगा। वो भी तोड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुक करके। अरे यार, अब मैंने मोदी के अर्धनारीत्व की बात क्यों की? मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को ऊपर से नीचे तक देख लो, जब से आए हैं मुख्यमंत्री से लेकर के आज तक के उनके कार्यकाल को, आकलन को देख लो, कहीं उनमें एक समान मानवीयता दिखती है, उनके कामों में कहीं एक सबके लिए सम्मान दिखता है अडानी अंबानी को छोड़ करके। भारत में ही वो अडानीवाद लागू किए हैं, गुजरातवाद लागू किए हैं, सब कुछ अडानी करेंगे, सब कुछ गुजराती माफिया करेंगे 2-4। वो भी गुजरातियों की हालत आप देख रहे हैं खुद, वो बेचारे परेशान हैं, डांकी बन रहे हैं, दूसरे देशों में घुसपैठिए बन रहे हैं। आखिर मोदी की ही देन है ना। इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्या नरेंद्र मोदी का इरादा यह है कि अब भारत में सुई भी बनना बंद हो जाएगा, बंद हो जाए, कुछ भी ना बने? किसानों की बात तो नहीं मानी, 13 महीने सड़क पर बिठा के रखा, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। एक बूढ़ा आज भी अनशन कर रहा है जिसे पूछने के लिए तैयार नहीं है, अपने ही झूठे वादे को जुमला साबित कर दिया, अपने ही झूठे वादे पर सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। किसान जब आंदोलन करते हैं तो उन पर गोलियां चलती हैं, खांटे बिछाए जाते हैं, कीलें बिछाई जाती हैं। अब आगे क्या? और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका पैदा किया हुआ सामान विदेशों में नहीं बिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगाएगा, उस टैरिफ को नरेंद्र मोदी मान लेंगे और भारत निर्यात नहीं कर पाएगा लेकिन आयात करता रहेगा। अमेरिका के सामानों पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा, भारत टैरिफ लगाएगा तो कम लगाएगा या तो नहीं लगाएगा। यही है अमेरिका की शर्तें, यही है ट्रंप की शर्तें। और अगर पीठ झुका करके नरेंद्र मोदी ने सब कुछ मान लिया, इसे आप क्या कहेंगे? 56 इंच का शेर? खैर, इस बात से दुख पहुंचेगा दुखी लोगों को। वैसे ट्रंप तो खिसियाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी से खार खाए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण वो दूसरी बार हारे थे, तीसरी बार जीते ना, बीच में गैप, नहीं तो अब तक बीच में भी वही राष्ट्रपति रहते। इन्हीं के कारण तो हारे, क्योंकि इन्होंने नारा लगवाया था, पनौती बनकर गए थे, यहां भी बुलाया था, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। बेचारा मारा फिरा जेल गया, तो खिसियाया हुआ है। अब वो खिसियाहट उतार रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी को ले जाकर क्या करे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करना अमेरिका को महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ही लगातार प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एक न एक दिन जाएंगे। देश अब समझ चुका है, देश से जबरदस्ती उसका मत छीना जा रहा है। जबरदस्ती नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जबरदस्ती प्रदेश पर प्रदेश वो फ्रॉड, गलत तरीके से चुनाव लड़कर जीत रहे हैं, चुनाव का नाटक करवाकर जीत रहे हैं। परिणाम तो पहले ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और ये सब कुछ। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात अडानी की, अडानी के मामले पर वहां के पत्रकार ने सवाल पूछ ही दिया, जिस सवाल से भागते हुए नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन में अडानी के नाम पर चर्चा नहीं होने दी, बात नहीं करने दी, जबकि सब कुछ अडानी के लिए ही हो रहा था। उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगा, अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगा, अमेरिका में आरोप लगा, उसका वारंट निकला। वो अपराधी है, वो ड्रग एडिक्ट, ड्रग पेंडलर है, ड्रग का व्यापारी है अडानी, भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कहीं भी किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं। अडानी के खिलाफ नरेंद्र मोदी तो भारतीय नारी की तरह मुंह खोलते ही नहीं, अडानी का नाम लेते ही नहीं, दूसरे लेते हैं, उनको नहीं लेने देते, पीछे से पकड़कर जेल में डाल देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन
सवाल यह है मेरे दोस्त कि आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं और नरेंद्र मोदी हैं कौन? पहचानिए एक बार नरेंद्र मोदी का वीडियो और देखिए, गौर से देखिए। आप वो मत सुनिए जो उन्होंने जवाब दिया, आप वो भी मत देखिए सुनिए जो उस पत्रकार ने सवाल किया, वो भी मत। बस आप एक चीज देखिए, नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में बोला, उनका अंदाजे बयां कैसा है, इसको देखिए और नोटिस कीजिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। मेरे दोस्त, ना तो अडानी व्यक्तिगत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अडानी का प्यार तो इस देश पर भारी पड़ रहा है, फिर वो व्यक्तिगत कैसे हुआ? और अब तो सीमाएं पार करके, सीमाओं को पार करके उसके भ्रष्टाचार की कहानियां नहीं, कथाएं वो भी नहीं, अदालतें बैठ रही हैं, उसको वारंट निकाल रही हैं, तो व्यक्तिगत कैसे हुआ अडानी? खैर, मोदी जी वो जो बोल दिए, क्यों बोल दिए, बोलने का टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहा होगा सामने, करते क्या, जो मुंह से निकला बोल गए, जवाब उनका सही नहीं, वो अलग छोड़ दीजिए। लेकिन आपने जो फिर से एक वीडियो उनका देखा, जो 2 बार मैं दिखा चुका हूं आपको, उसमें नरेंद्र मोदी की कौन सी झलक आपको मिली? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, अब तक जो प्रधानमंत्री रहकर चले गए हैं, उनकी भी गारंटी लेता हूं, और यह भी गारंटी लेता हूं कि आने वाला भी प्रधानमंत्री कोई भी कम से कम अमेरिका के सामने पीठ नहीं दिखाएगा, पीठ नहीं झुकाएगा, इस तरह बेइज्जत नहीं होगा। भारत का इतिहास तो कुछ ऐसा ही रहा है, कम से कम अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को कुचलने की, भारत को, आपको पता है अमेरिका तो लड़ने आ गया था पाकिस्तान के साथ। रशिया नहीं होता तो हमारे क्या हालात होते हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रशिया से भी आज हमारी दोस्ती धीरे धीरे टूट रही है, और अब तो और टूट जाएगी, क्योंकि रशिया से तेल लेने से मना कर दिया है ट्रंप ने मोदी को, और मोदी ने मान लिया है। देश किस ओर ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो पता यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर की जमीनें, जहां हमारे टैंक, युद्ध या सेना खड़े होकर लड़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, उस तक को अडानी को बेच दिया। मतलब सीमाओं की सुरक्षा में भी बदलाव करके, खिलवाड़ करके अडानी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अडानी का प्यार नरेंद्र मोदी का अडानी से प्यार इस देश पर भारी पड़ रहा है।